क्लास 12th। आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने लास्ट वीडियो में रिलेशंस पढ़ा था, ठीक है। फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अब हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में दो टाइप के फंक्शन हैं इस समय, वन और ऑन टू। देखिए, सबसे पहले एक फंक्शन एफ फ्रॉम, ये तो आप सबको मालूम है कि एक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन किसी सेट से दूसरे सेट तक डिफाइंड होता है, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, मान लो x से लेकर y तक। इसको हम वन कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड वन। और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव, इसको हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। इफ द इमेजेस ऑफ distinct elements of x, images of distinct elements of x are distinct। अगर दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इमेजेस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपने x का कोई एलिमेंट लिया x1, या x भी ले सकते हैं, x1 x2, मान लो आपने x के एलिमेंट ले लिया, उनके ऊपर आपने ये फंक्शन अप्लाई कर दिया fx1 और fx2, ये इमेजेस हो गई। तो अगर ये दोनों इमेजेस भी अलग अलग हों, डिस्टिंक्ट हों, तो उसको बोलते हैं फंक्शन वन। मतलब हमारे पास अगर x के जितने भी एलिमेंट्स लो, उन पर f अप्लाई करने से जो इमेजेस बने वो भी डिस्टिंक्ट अलग अलग हों, तो उसको बोलते हैं वन। क्या बोलते हैं? वन। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़, मान लीजिए आपके पास x1 और x2 x के एलिमेंट्स हैं, एंड हमारे पास अगर इमेजेस इक्वल हैं, देन x1 और x2 भी सेम होना चाहिए। जब हम क्वेश्चंस प्रूव करेंगे, अभी आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो इसलिए हमको ये नहीं पता चलेगा कि इस तरह से हमको डिस्क्राइब नहीं करना है, पर ये देखना है आपको। इस समय हमारे पास ये डेफिनेशन ही काम आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में डिस्क्राइब नहीं करना है आपको, तो सिर्फ ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपके पास कि इमेजेस हमारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए अगर हमारे एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट हैं, और इक्वल हैं तो इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, जैसे आपके पास ये एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है f1, ठीक है। f1 अप्लाई करेंगे हम, मान लो ये आपके पास सेट f1 अप्लाई करना है, ये सेट x है, ये सेट y है। मान लो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 x में, और इसमें एलिमेंट है a b c d e f, मान लो ये है। मान लो 1 की इमेज, मतलब 1 के ऊपर f1 लगाने से आंसर आ रहा है a, और 2 से आंसर आ रहा है b आपका, और 3 से मान लो d आ रहा है, और 4 से मान लो c आ रहा है। देखिए, 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की d है, वो सबकी इमेज अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है आपका? वन है। ये फंक्शन कैसा है? वन। और मान लीजिए एक और ले लेते हैं हम, इस तरह से हम मान लीजिए अलग से एक x बनाया हमने, एक ये y सेट बनाया। x में हमने ले लिया 1 2 3 4, और इसमें ले लिया a b c d, ठीक है। 1 की इमेज a ले लो, 2 की c ले लो, 3 की b, 4 की d। देखिए, सबकी इमेजेस अलग अलग है, ये भी फंक्शन है, मान लीजिए f। तो यहाँ से हुआ क्या है कि f1 की वैल्यू क्या है? a है, f2 की वैल्यू इसमें b है, f3 की वैल्यू d है, और f4 की वैल्यू c है, मतलब इमेज, वैल्यू नहीं, इमेज, ठीक है। इसी तरह इसमें f1 की इमेज a है, f2 मतलब 2 की इमेज c है, और 3 की इमेज कितनी है? b है, और 4 इमेज कितनी है? d है। तो सब डिफरेंट है। तो ये कौन से फंक्शंस हैं आपके? वन। कैसे फंक्शंस हैं? वन। और मान लीजिए ये सेकंड डेफिनेशन में क्या है कि ए फंक्शन f, अब हम ऑन टू के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी ऑन टू। किसी फंक्शन को ऑन टू कहा जाएगा, या इसका दूसरा नाम क्या है? सबसेक्टिव। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, इस y के हर एलिमेंट की इमेज इसमें कुछ ना कुछ होनी चाहिए। For every y belongs to y, there exists an element x in x such that fx is equal to y। होनी जरूरी है, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए।
क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके पास, इसका क्या मतलब है, अब जैसे ये देखिए, इसी में समझते हैं कि ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो दो एलिमेंट है ई और एफ, इनकी कोई प्री इमेज इसमें नहीं है। मतलब ई और एफ इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस पर F1 अप्लाई करे तो आंसर ई है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। लेकिन ये है, इसकी सबकी इमेज है इसमें, तो ये हमारा ऑन टू है। क्लियर। जैसे और एक और ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए f फ्रॉम x टू y आपका फंक्शन है, इसको हम ऑन टू कहेंगे। अच्छा, ये x क्या होता है? डोमेन। y क्या होता है? कोडोमेन। कि अगर हमारा कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए। कैसे? हमने मान लो इसके एलिमेंट्स लिए x1 x2, मान लो 3 एलिमेंट ले लिए, fx1 की वैल्यू भी इसमें है, fx2 वैल्यू भी इसमें है, और fx3 की वैल्यू मान लो इसमें y1 है, इसमें y2 है और इसमें y3, 3 एलिमेंट्स ही हैं मान लीजिए। तो अगर इसकी हर एलिमेंट की प्री इमेज इसमें होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। दैट मीन्स कोडोमेन और रेंज, दैट मीन्स रेंज, इसको रेंज भी बोलते हैं, इमेज को रेंज भी बोलते हैं। रेंज और कोडोमेन, क्योंकि इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन क्या हो गया? y, रेंज क्या हो गया? f अप्लाई करने से। तो अगर ये दोनों हमारे सेम होंगे तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? ऑन टू फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक ये x लिया, एक ये y लिया और फंक्शन ले लिया f 1 2 3 4। यही एग्जाम्पल भी चल सकता है हमारा, इसी एग्जाम्पल से भी क्लियर है। यही है सेम, देखिए a b c d, इसकी इमेज ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये ऐसे 2 c और 8। ठीक है, देखिए हर एलिमेंट की इमेज है और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा भी नहीं है। कि कहने का मतलब अगर हमारा ये x है और ये y है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन में हमारे पास एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसकी इमेज उसमें नहीं होगी तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। मेन डेफिनेशन आपकी यही है कि रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम इसमें क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। अब जैसे हम मान लीजिए सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि सेट क्या है आपका, किस पे डिफाइंड है, कि इंजेक्टिव है नहीं है, कैसे आप जैसे ये एग्जांपल्स ट्राई करेंगे अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कि चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1, सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। आपको ये चेक करना है कि ये है या नहीं है। अब जैसे fx इजिकल टू एक्स स्क्वेयर है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि fx इजिकल टू एक्स स्क्वेयर, क्वेश्चन ये देखिए। और फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? n से लेके n तक। फंक्शन काहे पे डिफाइंड है? n से लेके n। n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। n क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो ये चेक करना है कि 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, सॉरी 1 1 भी है और ऑन टू दोनों चेक करने हैं आपको। अब आप ये सोचिए नेचुरल नंबर में ये देखो आपको क्या दिया गया है, fx इजिकल टू एक्स स्क्वेयर। मतलब यहाँ x अप्लाई करना है आपको, मतलब नेचुरल नंबर। मान लो आपने 1 रखा तो 1 आ गया, रख के देखिए 1 स्क्वेयर 1, 2 स्क्वेयर 2, 3 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 4, 3 स्क्वेयर 9। ये 1 1 है या नहीं है ये चेक करना है आपको। 1 1। अच्छा एक और बात देखिए आप, अब देखिए इसमें हमने देखा ये आंसर 1 4 9 क्या नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं? आ रहे हैं। और ये 1 2 3 भी नेचुरल नंबर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 1 आ रहा है कि हर इमेज है उसमें। लेकिन ऑन टू कैसे देखेंगे? ये 1 1 तो हो गया हमारा कि एलिमेंट 1 रखने से 1 स्क्वेयर आ रहा है तो n में है, ठीक है। 2 का स्क्वेयर 4 भी इसमें है, f3 यहाँ से लिया, 3 का स्क्वेयर 9 भी इसमें है। लेकिन ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या देखना है आपको कि मैंने अभी बताया था कि इधर आपका एक भी एलिमेंट, जैसे ये n है मान लीजिए और ये भी n है, इस समय हमारे पास दोनों n है। इधर 1 2 3 4 चल रहा है, इधर भी मान लीजिए 1 2 3 4 डैश डैश चल रहा है। अब ये देखिए 1 का स्क्वेयर 2 आ गया, 1 का स्क्वेयर 1 है, ठीक है। 2 का स्क्वेयर 4 भी है, इधर 3 का स्क्वेयर 9 भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये जो 2 है एक्स्ट्रा बच गया, 2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि किसी का भी स्क्वेयर करने से 2 नहीं आएगा, मतलब इसकी इमेज इसमें नहीं है।
मान लीजिए 3 लिया तो 3 है, 3 की इमेज यहाँ नहीं आ रही है। एक बार अच्छे से देखिए, ये भी n दिया है, ये भी n दिया है। n का मतलब 1 2 3 4, इधर भी आपने 1 2 3 4 डैश डैश बना लिया। हमने देखो n देखा, 1 का स्क्वायर 1 इसमें है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इसमें है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 था इसमें, इसलिए 1 1 बन गया, सबकी इमेज मिल रही है इधर, ये 1 1 तो हो गया। ऑन टू कैसे देखा? ऑन टू ये देखना था, मैंने अभी बताया आपको पीछे कि रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट हमारा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कोडोमेन में। कोडोमेन n ही है, तो इसमें ये देखिए 2 है, 2 देखो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी इसमें से किसी का स्क्वायर नहीं है, एक एलिमेंट भी अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो ऑन टू नहीं होता, इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? f z से z, मतलब इंटीजर्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स दिए गए हैं, और फंक्शन क्या दिया है? फिर से x स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक दिया है? z से z तक दिया है, और फंक्शन क्या दिया है? फिर से वही हमारा x स्क्वायर है। अब ये ऐसे देखो, मान लीजिए ये z बनाया आपने, ये भी z बनाया, तो z क्या होता है? इंटीजर्स, मतलब इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डैश डैश, इसी तरह इसमें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डैश डैश। पहले तो 1 1 चेक करना है कि 0 की इमेज देखिए 0 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 है, क्योंकि स्क्वायर देखना है ना। अच्छा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 भी है, 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, माइनस 4 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 भी है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 भी, मतलब हर एलिमेंट की इमेज उसमें मिल रही है। लेकिन एक चीज़ देखिए ध्यान से, मैंने आपको एक दूसरी डेफिनेशन भी बताई थी कि 1 1 के लिए क्या देखना होता है कि अगर fx इजिकल टू fy है तो x इजिकल टू y होना चाहिए। ये वाली डेफिनेशन लगा के देखते हैं। fx इजिकल टू fy, मतलब देखो इमेज, ध्यान से देखिए, 1 f1 भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, f माइनस 1 भी माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यानी कि इमेज हमारी f1 और f माइनस 1 इन दोनों की इमेज 1 1 है। लेकिन क्या ये 1 और माइनस 1 सेम है? नहीं है, तो इसलिए फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। क्लियर? अब ऑन टू चेक करना है। ऑन टू कैसे चेक करेंगे? हमको ये देखना है कि इधर हमारे पास एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। अब आप खुद ही देखिए, इसमें जो माइनस 1 है, स्टार्टिंग में ही नज़र आ रहा है कि माइनस 1 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करने से माइनस 1 नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप पे ही पता चल जाएगा कि माइनस 1 जितने भी हमारे माइनस वाले एलिमेंट्स हैं सब बचेंगे, हमें तो एक भी बहुत था, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 किसी का भी स्क्वायर करने से नहीं आता है, इसलिए ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, इस तरह अब आप क्या करेंगे सॉरी, ये आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस सारे, इसमें ऑब्जेक्टिव हैं तो आपको इस तरह से क्वेश्चन ट्राई करने हैं कि 1 1 है या नहीं है। आपको 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ट्राई करने हैं। ठीक है, इसमें हमारा इतना ही था ये चैप्टर में।